हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है एंगल्स, इसका हम प्रॉब्लम सेट कौन सा करेंगे, एकदम आखिरी वाला 5। इससे पहले का हमने कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखो तो देख लो प्रॉब्लम सेट 26 तक, जिसका आपका जो इसका लिंक है ये वीडियोस का प्रॉब्लम सेट 26 तक का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले हमने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 27 को। लेकिन इससे पहले देखो थोड़ा हमें यहाँ पे कुछ बताया गया है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सेट 26 तो हमने कर लिया था, उसके नीचे देखो थोड़ा सा दिया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स दिया था हमें क्या था। देखो जो एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब 90 डिग्री से कम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 89, 88, 85, 70, 60, 50, 40, 30, ये सब 90 डिग्री से कम है। तो ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो एंगल होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 90 डिग्री से बड़े कौन से होंगे, 91 हो सकता है, 92, 93, 95, 100, 110, 120, 130, 140, ये सब 90 डिग्री से बड़े हैं, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। अभी ये पेज पे देखो हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है, चलो हम ट्राई करते हैं। क्या बोला इसमें, मेकिंग अ राइट एंगल बाय फोल्डिंग, मतलब कि एक पेपर को फोल्ड करके हमें राइट एंगल बनाना है। कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है आपको, फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर रफली इन हाफ। क्या बोल रहे हैं कि आप एक पेपर लो, उसको कहीं से भी ऐसे फोल्ड कर दो। तो देखो हम कैसे फोल्ड कर देंगे उसको, चलो ऐसे फोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है, फोल्ड कर दिया हमने, देखो इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं आपको, मेक अनदर फोल्ड इन द पेपर एट एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट फोल्ड एज शोन इन द फिगर। अब क्या बोल रहे हैं आपको कि आप इसको क्या करो, वापस फोल्ड कर दो कहीं भी इस तरीके से। कैसे, ऐसे। चलो हम फोल्ड कर देते हैं कहीं भी, इसको फोल्ड कर दिया हमने, देखो वापस एक बार यहां से और यहां से कर दिया फोल्ड। अब क्या बोल रहे हैं, नाउ अनफोल्ड द पेपर यू विल फाइंड टू लाइंस, द एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस विल बी अ राइट एंगल। अब क्या बोल रहे हैं कि आप वो पेपर को खोलो, तो चलो हम खोलते हो पेपर को। अब बोल रहे हैं कि आपको दो लाइन मिलेगी, देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। और क्या बोल रहे हैं, जो लाइन के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का मिलेगा। तो वो जो एंगल है हमें राइट एंगल मिलेगा, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। अब देखो दूसरा हमें क्या दिया गया है, यहां पे देखो नीचे आपको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, देखते हैं होती है। तो देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे आपको पैरेलल लाइन दिखाते हैं हम, यहां पे देखो पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट नहीं करती है, वो सीधे 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 चलते जाती है, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने एक लाइन यहां पे बना दिया, ठीक है, उसके नीचे दूसरी लाइन बना दिया। अब इस लाइन को आप सीधे सीधे लेके जाओ, आपको कुछ मोड़ना नहीं है, लाइन को सीधे सीधे लेके जाना है। तो देखो ये लाइन को सीधे 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 लेके जाएंगे, ये लाइन को सीधे 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 लेके जाएंगे, इसको सीधे सीधे। तो ये लाइन कितनी भी आगे देखो जाती रहेगी, लेकिन काट नहीं पाएगी दूसरे को, सीधे सीधे लाएंगी जाएगी। तो जो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, देखो परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, जैसे कि अब समझ लो, ये मैंने रख दिया प्रोटेक्टर, ठीक है, ये रख दिया, और ये मैंने रख दिया स्केल, स्केल रख दिया। अब देखो ये दोनों मिलके देखो, ये देखो यहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, पहला लाइन क्या होती है, देखो पहला लाइन होती है, ये समझ लो ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, सीधे सीधे पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो एक दूसरे को कट करके। देखो जैसे कि स्केल और प्रोटेक्टर, यहां पे देखो आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल ये बीच में बन रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइन मैंने आपको बताया है ना, दो सीधी लाइन जो एक दूसरे को नहीं कट करती है उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो क्या बोले, द बार्स ऑन द विंडो इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोल रहे हैं कि जो विंडो के अंदर ये बार है ना, देखो ये जो सलिया जैसा लगा हुआ है ना, ये सब पैरेलल है, देखो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, सीधे सीधे जा रहे हैं सब। ठीक है, अब वो आगे क्या, द स्टेप्स ऑन द लैडर इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर।
अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो देखो इस सीढ़ी पे जो चढ़ने के लिए जो है ना, जो लकड़ी लगी हुई देखो सब पैरेलल है, देखो सीधे सीधे एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, सीधे गई, ये सीधे गई, ये सीधे गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, द वर्टिकल लेग्स ऑफ द लैडर आर पैरेलल टू ईच अदर, और क्या बोले देखो ये जो सीधी, ये जो गई है, ये देखो ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, देखो ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, पैरेलल जा रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ओके, तो ये होता है पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कट नहीं करती है, सामने सामने से जाती है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी करने बोला गया है, क्या बोला है, टेक अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ पेपर। तो चलो लेते हैं, ये हमारा है रेक्टेंगुलर शेप ऑफ पेपर है, हमने ये लिया, रेक्टेंगल में है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फोल्ड इट इन सच अ वे दैट वन एज फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट एज। अब क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसे इसको फोल्ड करो कि एक जो ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से पे आके मिल जाए। तो चलो वैसे ही फोल्ड करते हैं, ये वाले हिस्से को ये वाले हिस्से पे एकदम बराबर लाके हम मिला देते हैं, मिला दिया हमने, मिला दिया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, मेक अनदर फोल्ड इन द सेम वे। अब बोल रहे हैं कि वैसे ही वापस करो, तो क्या करना है, मतलब हमें ये वाले कोने को ये वाले कोने पे लाके मिला देना है। तो चलो करते हैं वापस, ये वाले कोने को ये वाले कोने पे लाके मिला दिया, ओके, कर दिया। अब देखो आगे क्या बोले लास्ट में, अनफोल्ड द पेपर एंड ट्रेस द लाइंस मेड बाय द फोल्ड्स विद पेंसिल। अब क्या बोल रहे हैं हमें कि पेपर को खोलो और जो इस पे लाइन आ रही है उसको पेंसिल से बनाओ। तो देखो कितनी सारी लाइन आ रही है, चलो पेंसिल से बना देते हैं सारी लाइंस को। तो हमारी पहली लाइन देखो है ये, दूसरी लाइन हमारी है ये, तीसरी लाइन देखो आप देख सकते हो यहां पे है, बना दिया लाइन। अभी क्या है आगे देखो, अब आपको क्या बोल रहे हैं, द लाइन्स ट्रेस्ड विद द पेंसिल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या बोले, जो लाइन आपने पेंसिल से बनाया है वो एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। देखो ये लाइन सीधे जा रही है, ये भी सीधे जा रही है, ये भी सीधे जा रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो ये होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोले, द लाइन शोन अलोंग साइड आर नॉट इक्वल लेंथ येट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो लाइन आपको इस साइड में दिखाई गई है देखो एक जैसी नहीं है, ये लाइन छोटी है ये बड़ी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो आखिरी में आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट दैट इज दे डू नॉट कट ईच अदर। क्या बोल रहे हैं कि जो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे को काटती नहीं है, नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंडेड ऑन इधर साइड। क्या बोले कि कितनी भी वो दूर तक लाइन को बनाया जाए, खींचा जाए, लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं टेक अ रूलर एज शोन इन द पिक्चर। क्या बोले, आप एक स्केल लो जैसे आपको फोटो में दिखाया गया है, देखो ये स्केल है हमारा, यूजिंग पेंसिल ड्रॉ लाइंस अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द रूलर, पुट द रूलर असाइड द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या बोल रहा है कि ये जो स्केल है ना आप उसको लो, कोई आप पेज या बुक लो, चलो हम ये वाला पेज ले लेते हैं। इस वाले पेज पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्केल के दोनों साइड है आप लाइन ड्रॉ करो। चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्केल के दोनों साइड सीधे रख के हम करते हैं। ये देखो एक लाइन ये साइड हमारी आ जाएगी और दूसरी वाली लाइन हमारी ये साइड आ जाएगी, ठीक है। दोनों लाइन आ गई, एक ये और एक ये लाइन। अब क्या बोले, जो दोनों लाइन आपने बनाया है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब पैरेलल लाइन है, ठीक है, वो बोल रहे हैं। तो ये हमें मालूम पड़ गया पैरेलल लाइन क्या। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, देखो यहाँ पे बोला वी हैव सीन मेनी ऑब्जेक्ट्स स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, दीज ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ राइट एंगल विद देयर शेडोज। क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें जमीन पे देखी है जो एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है और जो उनकी शेडो बनती है ना वो राइट एंगल की बनती है। जैसे कि देखो एक क्रेयॉन है, इसकी जो शेडो बन रही है देखो राइट एंगल की बन रही है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री की। अब देखो जैसे कि मैं ये पेंसिल यहाँ पे खड़ा कर दिया हूँ, देखो एकदम स्ट्रेट खड़ी कर दिया हूँ, तो जो शेडो इसकी बन रही है देखो 90 डिग्री की बन रही है, ओके। तो वही यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको बताया है परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो 90 डिग्री स्ट्रेट रहती है। जैसे कि ये बुक है, ये बुक की जो ये वाली लाइन है और ये वाली, ये देखो स्ट्रेट 90 डिग्री है। और देखो आपकी जो नोटबुक है, ये टेक्स्ट बुक है, नोटबुक भी देखो स्ट्रेट ये और ये 90 डिग्री बन रही है, तो ये होती है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। चलो अभी हम अपना प्रॉब्लम से 27 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है, अभी आपको क्वेश्चन 1 क्या है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस यू कैन सी इन योर इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आप 2 ऐसे उदाहरण बताओ पैरेलल लाइंस के जो आप अपने जीवन में देखते हो रोज। तो
सिंपल है। आप अगर देखोगे रेलवे आप लिख सकते हो। देखो रेलवे जो पटरी नहीं रहती है, वो कभी जो दो दो पटरी जो एक साथ जाती है वो कभी एक दूसरे को काटती है नहीं, वो सीधे सीधे ही जाती रहती है। अगर ऐसे काटेगी एक दूसरे को, पटरी कट होगी। अगर समझ लो कोई रेलवे लाइन की पटरी ऐसे सीधे सीधे जा रही है और आगे जाके ऐसे कट हो गई, तो ट्रेन तो गिर जाएगी ना पटरी से। ट्रेन को जाने के लिए तो सीधी लाइन चाहिए ना, तो वो लाइन कभी भी कट नहीं होती है, सीधी रहती है। तो आप लिख सकते हो उसमें रेलवे लाइन। और दूसरा कौन सा लिख सकते हो? दूसरा आप लिख सकते हो ऑपोजिट एजेस ऑफ रूलर। मतलब कि ये जो आपका स्केल है, स्केल को हम रूलर भी बोलते हैं। तो इसके देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो सीधे सीधे ये वाली जा रही है, ये वाली सीधे सीधे जा रही है, कट नहीं कर रही है एक दूसरे को। ठीक है। और भी अगर आपको एग्जाम्पल मालूम है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, और आप अपनी बुक में भी लिखो। ठीक है। सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे गिव टू एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन सी इन योर इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले तो पैरेलल लाइंस का पूछा, अब बोल रहे हैं कि अब दो उदाहरण दो परपेंडिकुलर लाइन का जो आप अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में देखते हो। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? सबसे पहले जो दो लाइन या दो कोई भी चीज जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है उसको हम बोलते हैं। तो पहला आप क्या बोल सकते हो? पहला आप बोल सकते हो द लेग ऑफ द टेबल एंड इट्स सरफेस। मतलब कि जो हमारे टेबल का जो पाया रहता है ना, लेग जिसको बोलते हैं, वो और जमीन दोनों देखो एकदम स्ट्रेट रहती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हो? लाइट पोल एंड द रोड। मतलब कि जो बिजली बिजली जो लाइट का, देखो रोड पे जो लाइट का खंबा रहता है वो और रोड देखो दोनों एकदम स्ट्रेट रहते हैं, मतलब वहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। ये दो आप लिख सकते हो। ओके। दो हमारा हो गया। अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइंस गिवन इन ईच पिक्चर अ पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन टू ईच अदर एंड राइट आंसर इन द बॉक्स। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, आपको देखना है और पता लगाना है कि ये पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है। पहला देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, लाइन सीधी सीधी है, पैरेलल है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो ये होगी पैरेलल लाइंस। दूसरी देखो ये लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, और देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं, चेक करते हैं हम प्रोटेक्टर से। देखो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो सीधे 90 डिग्री पे जा रहा है, सीधे लाइन कट रही है, तो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो ये थर्ड वाली लाइन देखो, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो ये सीधी आ रही है, ये भी सीधी आ रही है, तो कट कर रही है एक दूसरे को नहीं, मतलब क्या हो गया? ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गया। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? पैरेलल लाइंस। ओके। यहाँ पे आपको बॉक्स में लिख देना है। अब देखो थर्ड वाले में देखो, ये देखो फोर्थ वाले में ये लाइन सीधी आ रही है, यहाँ भी सीधी आ रही है, दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को नहीं, सीधे सीधे जा रहे हैं, तो क्या है? ये पैरेलल लाइन से। अब देखो ये लाइन कैसे है? ये देखो ये लाइन यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, कट कर रही है, और क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? देखते हैं। यहां पे आप रखो इसको, हमारे प्रोटेक्टर को। देखो अगर आप देखोगे, ये देखो 90 डिग्री पे, ये लाइन देखो 90 डिग्री पे, मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें? परपेंडिकुलर लाइन, यहां पे लिख देना है आपको। ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइन, ये है पैरेलल लाइन, ये है परपेंडिकुलर लाइन। ओके। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम करेंगे अपना अगला चैप्टर, क्या है? सर्कल्स। ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तब तक ये वाले जो प्रॉब्लम्स है 27 तक आप अच्छे से पढ़ लो और पूरा प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।